हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के मंगलम जीके क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। हम लोगों का जीके का महाडोज चल रहा है। इस महाडोज में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और साइंस के बारे में चलेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। आज की कक्षाएं का पहला सवाल है, क्या लिखा गया है? बोला गया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है कितनी होती है? ऑप्शन ए में आपका लिखा गया है 62 साल, ऑप्शन बी में आपका लिखा गया है 65 साल, ऑप्शन सी में 58 साल, ऑप्शन डी में 60 साल। बोले इन चारों में कौन सा जवाब है? तो इन चारों में बताइए, इन चारों में जिन लोगों का जवाब वर्ष कितना लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष है, वो बिल्कुल ही सही है। अब इससे क्वेश्चन से राइज होगा, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी है? हम लोग का भी 31, याद रखिएगा 31 है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा गया है? बोला गया है आपका भारत को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया है? ऑप्शन ए में लिखा गया है 2012, ऑप्शन बी में लिखा गया है 2014, ऑप्शन सी में 2008, ऑप्शन डी में 2000। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? बताइए इन चारों में जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर ए 2012 है वो बिल्कुल ही सही है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पोलियोग्रस्त देश की सूची से निकाल दिया गया, देश की सूची से 2012 में निकाला गया, लेकिन पोलियो मुक्त घोषित किया गया आपको। क्या? पोलियो मुक्त देश जो होता है हम लोगों का भारत को घोषित किया गया 2014 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल दिया गया सूची 2012 में और मुक्त देश घोषित किया गया 2014 में। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस में आपका लिखा गया है, क्या लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में न्यूजीलैंड के टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने 2015 विश्व कप के बाद संन्यास ले लिया। ऑप्शन ए देखिए, एक में क्या लिखा गया आपका मार्टिन गुप्टिल, ऑप्शन बी में लिखा गया है जेसी राइडर, ऑप्शन सी में लिखा गया है डैनियल विटोरी, ऑप्शन डी में लिखा गया है ब्रैडन मैकलम। तो बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? बोलिए इन चारों में जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? नहीं, डी नहीं, कौन सा? सी होगा, वो बिल्कुल ही सही है, मतलब डैनियल विटोरी। नाउ अब एक क्वेश्चन से राइज होगा यहाँ पर 2015 का विश्व कप का जो फाइनल मैच में विजेता कौन था? फाइनल मैच का याद रखिएगा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और इसका उप विजेता कौन था? आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस में आपको दिया गया है, क्या लिखा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषक का एक प्रभाव नहीं है? मतलब ध्वनि के कारण कौन सा इन चारों ऑप्शंस में एक जो होता है उसका प्रभाव नहीं होता है? एक ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क्या? टिनिनन्स। ठीक है, ऑप्शन बी में लिखा गया है पहला ऑप्शन नंबर में लिखा गया है टीनिटस, ऑप्शन बी में लिखा गया है उच्च रक्तचाप, ऑप्शन सी में लिखा गया है त्वचा रोग, ऑप्शन डी में लिखा गया है श्रवण लॉस, इंग्लिश में कहते हैं जिसे हेयरिंग लॉस। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा? सी है, वो बिल्कुल ही सही है। मतलब ध्वनि प्रदूषण के कारण ये तीनों प्रभाव होते हैं लेकिन त्वचा रोग का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है क्या? वह बोला गया है वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया। ऑप्शन ए में ओगेन वांगचुंग, ऑप्शन बी में लिखा हुआ गवांग नामग्याल, ऑप्शन सी में लिखा गया है आपका क्या? गवांग ग्याल टेशंस, ऑप्शन डी में लिखा गया है क्या? जेम्स वांगचुंग। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? बोलिए इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गवांग नामग्याल है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है? बोला गया है निम्न में से कौन सा सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? बोला गया सिंधु की सहायक नदी नहीं है, बताना है। ऑप्शन ए में सतलज, ऑप्शन बी में चंबल, ऑप्शन सी में रावी, ऑप्शन डी में ब्यास। तो बोलिए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? इन चारों ऑप्शंस में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी चंबल है वो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। ना क्वेश्चन नंबर क्या कहा गया है? 7। बोला गया निम्नलिखित कागजों में से किसे पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता है, मतलब रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए नोटबुक कागज, ऑप्शन बी मोमयुक्त कागज, ऑप्शन सी गत्ता कागज, ऑप्शन डी समाचार पत्र। तो बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? बताइए। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी मोमयुक्त कागज है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है? बोले किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनियमन होता है? ऑप्शन ए लिखा गया प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ऑप्शन बी दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ऑप्शन सी में आपका लिखा गया है रेडॉक्स प्रतिक्रिया, जिसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। ऑप्शन डी में आपका लिखा गया है प्रत्यक्ष संयोजन अभिक्रिया, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब आपका होगा? बोलिए। तो जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर बी है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। ना क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा गया है? बोला गया मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाले दुनिया की पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए रेबेका ली क्रम्पलर, ऑप्शन बी एलिजाबेथ ब्लैकवेल, ऑप्शन सी आनंदीबाई जोशी, ऑप्शन डी की ओकानी। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? बोलिए इन चारों में जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर बी एलिजाबेथ बैकवेल है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन जान के रखिए क्या कि भारत में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? कलकत्ता में, याद रखिएगा, कोलकाता में। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया? देखिए बोला गया आपका मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, ऑप्शन बी शरीर के वजन का लगभग 8%, ऑप्शन सी शरीर के वजन का लगभग 12%, ऑप्शन डी शरीर के कुल वजन का 15%। तो बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? बताइए। तो इन चारों में जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर ए मानव के कुल वजन का लगभग 2%, वो बिल्कुल ही सही है। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है क्या? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी एलम। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? बताइए। तो इन चारों में जिन लोगों का जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन में बोला गया है नदी के नीचे पाई जाने वाली हमजा नदी लगभग किस नदी के समान लंबी है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी प्लेट, ऑप्शन डी लिखा गया आर्कासस। बताइए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा आपका जवाब होगा? बोलिए। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी अमेजन है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया है, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा एंथ्रोपोड्स के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है?
ठीक है। एंथ्रोपोड्स के 3 फैमिली में से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन ए लिखा गया है नए जमाने के बंदर, ऑप्शन बी पुराने जमाने के बंदर, ऑप्शन सी होमिनाइड्स, ऑप्शन डी एंथ्रोपिथेकस। ठीक है, एंथ्रोपिथेकस। बताइए इन चारों में से कौन सा जवाब होगा? बोलिए। तो इन चारों में से जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका डी है, वो आपका सही है। ठीक है, इन चारों में से जो होता है एंथ्रोपोड्स के सुपर फैमिली में ऑप्शन नंबर डी नहीं आता है। ठीक है, एंथ्रोपिथेकस। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन से बोला गया है नेत्र गोलक। देखिए क्या लिखा गया है, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब होगा आपका? बोलिए। तो इन चारों में जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर डी 6 दिया हुआ है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन बोला गया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी आकाश गंगाओं मिल्की वे के सबसे करीब है? ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन में वर्लपुल गैलेक्सी, ऑप्शन बी सिगार गैलेक्सी, ऑप्शन सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ऑप्शन डी टेटपोल गैलेक्सी। बोलिए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब है? बोलिए। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? ट्रोजन क्या है? ऑप्शन ए एक कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑप्शन बी मालवेयर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी कंप्यूटर पेरिफेरल। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? बताइए। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा? बी मालवेयर है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, नाउ चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया है? बोला गया है अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कौन सा प्रथम भारतीय के बारे में बताना है। ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी रवीश मल्होत्रा, ऑप्शन डी सुनीता विलियम्स। तो बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब होगा? बताइए। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी राकेश शर्मा है, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है? निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुने। ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी जेनॉन, ऑप्शन सी ऑर्गन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन्स। बताइए इन चारों में से कौन सा अलग है? ठीक है, बोलिए। तो इन चारों में डिफरेंट कौन सा है आपका? हाइड्रोजन्स। बाकी सभी ये ऑप्शन नियॉन, आपका क्या जेनॉन, ऑर्गन, ये सभी नोबल गैस है। हाइड्रोजन इज नॉट ए नोबल गैस। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए अगला क्वेश्चंस क्या बोला गया है? बोला गया है भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? कौन सा मठ के बोला गया है? तवांग मठ। कहाँ पर है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। ये चारों में से बताइए कौन सा जवाब होगा? बोलिए। तो इन चारों में जिनका जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है अरुणाचल प्रदेश, वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलें हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 20 नंबर में क्या कहा गया है? बोला गया है निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? ऑप्शन ए नवयुग एक्सप्रेस, ऑप्शन बी जम्मू एक्सप्रेस, ऑप्शन सी विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन डी हिमसागर एक्सप्रेस। बोलिए इन चारों में से कौन सा जवाब आप लोगों का है? इन चारों में जिनका जवाब कौन सा? ऑप्शन नंबर सी विवेक एक्सप्रेस है, वो पूरी की पूरी तरह सही है। ठीक है, पहले थी हिमगिरी एक्सप्रेस, अभी बना हुआ कौन सा? विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। ऑप्शन ए 1953 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1955 में, ऑप्शन डी 1957 में। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी 1951 है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला गया है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है। ऑप्शन एक बंकिम चटर्जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी ठीक है पीडी मारी वेंकट सुब्बा राव, ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है, बताइए। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी पीडी मारी वेंकट सुब्बा राव है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। सबसे पहला ग्रह कौन सा है जो मानव द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन ए नेपच्यून, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी प्लूटो, ऑप्शन सी बृहस्पति जिसे कहते हैं जुपिटर। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है, बोलिए। तो इन चारों में जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर बी यूरेनस है वो बिल्कुल ही सही है। चलिए अगली क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 24 बोला निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति एंड्रॉइड इन का संस्थापक नहीं है। एक नंबर निक सीयर्स, ऑप्शन बी एंडी रोबिन, बी नंबर ऑप्शंस में लिखा होगा एंडी रोबिन, ऑप्शन सी में लिखा गया है मार्क शटलवर्थ, ऑप्शन डी में लिखा गया है रिच माइनर। बोलिए इन चारों में से कौन सा जवाब आपका है, बोलिए। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी मार्क शटलवर्थ है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। बोला गया अगला क्वेश्चंस में सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए जोहानेस कैप्लर, ऑप्शन बी गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन सी विलियम हर्शेल, ऑप्शन डी निकोलस कोपरनिकस। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है आपका। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी कौन सा निकोलस कोपरनिकस है वो बिल्कुल ही सही है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है 26 में, बोला गया ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु, देखिए लिखा हुआ है, सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है। ऑप्शन ए तेल के भीतर, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी केरोसिन, ऑप्शन डी तरल हाइड्रोजन। तो बोलिए इन चारों में कौन सा ऑप्शन होगा आपका। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी केरोसिन है वो बिल्कुल ही सही है। वो किसके भीतर रखा जाता है, केरोसिन के भीतर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 27 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर, क्या बोला गया है, अंगूर में पाए जाने वाले मुख्य कार्बनिक अम्ल है। अंगूर में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका एनिमो एसिड, ऑप्शन बी टर्टरिक एसिड, ऑप्शन सी ग्लाइकोनिक एसिड, ऑप्शन सी सक्सेनिक एसिड। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है, बताइए। तो इन चारों में जवाब ढूंढिए। तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी टार्टेनिक एसिड है वो बिल्कुल ही सही है। याद रखिएगा एसिड का जो स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलिए अगला क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला गया है, नौटंकी, क्या बोला गया है आपका, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, बताना है। एक नंबर में केरल, बी में हरियाणा, सी में राजस्थान, डी में आपका मध्य प्रदेश। तो बताइए अगर इन चारों ऑप्शनों में आपसे पूछा जाए कि नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है तब आपका जवाब क्या होगा, बोलिए। तब आपका जवाब क्या होगा, राजस्थान। लेकिन वास्तव में हमारी ये नौटंकी है
वो कहाँ का लोक नृत्य है? याद रखिएगा, कहाँ? उत्तर प्रदेश का है ये। अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शंस में होता तो आपका जवाब उत्तर प्रदेश होता, लेकिन यहाँ ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसीलिए क्या होगा जवाब? राजस्थान। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगली क्वेश्चंस की ओर। नाउ 29 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 29 में बोला गया है हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों में परिवर्तित करता है। दूसरा बोला गया है यह हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है। यह हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित करती है। और डी नंबर में लिखा गया है यह हमारी आंखों पर सफेद प्रकाश को परावर्तित करती है। बोलिए इन चारों ऑप्शंस में कौन सा जवाब होगा? बताइए। तो इन चारों ऑप्शंस में जिन लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों में परावर्तित करता है, वो आपका जवाब होगा। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नाउ अगला क्वेश्चंस बोला गया है 30 नंबर में, क्या ध्यान से देखेंगे। 30 नंबर में बोला गया है आपका, क्या बोला गया है? हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक, क्या बोला गया है? नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवा के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? ऑप्शन ए आपको लिखा गया है टिक्सो वैक्सीन, ऑप्शन बी डालवा वैक्सीन, ऑप्शन सी सीफेपाइम और ऑप्शन डी डेप्टोमाइसिन्स। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है आपका? बताइए। बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब होगा आपका? ठीक है, सवाल को एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। क्या बोला गया? हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवा के प्रति बढ़ते प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? ऑप्शन ए टेक्सोमाइसिन्स, ऑप्शन बी डालवामाइसिन्स, ऑप्शन सी सीफेमाइसिन्स, ऑप्शन डी डिप्टोमाइसिन्स। तो बोलिए इन चारों में कौन सा जवाब है? बताइए। इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए टिक्सोमाइसिन्स है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या बोला गया है? 31 में बोला गया है क्या टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन ए स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इंग्लैंड। बताइए इन चारों में कौन सा जवाब होगा? लिए तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी चीन है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि टेबल टेनिस जो राष्ट्रीय खेल किसका है? चीन का। स्कॉटलैंड का कौन सा खेल है? रग्बी फुटबॉल। ब्राजील का फुटबॉल। और इंग्लैंड का कौन सा खेल प्रसिद्ध है? क्रिकेट। ठीक है, याद रखिएगा। और ब्राजील का फुटबॉल और स्कॉटलैंड का आपका रग्बी फुटबॉल, याद रखिएगा। ठीक है, और चीन का टेबल टेनिस। ठीक, चलते हैं अगली क्वेश्चंस की ओर। चलिए अगले क्वेश्चंस में देखेंगे 32 में क्या कहा गया है। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए मुकुलन बडिंग, ऑप्शन बी बाइनरी फ्यूजन्स, ऑप्शन सी विखंडन फ्रेगमेंटेशंस, ऑप्शन डी परिनिषेचन एलोगैमी। बताइए इन चारों में कौन सा जवाब होगा आपका? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर डी परिनिषेचन एलोगैमी है वो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला गया है? बोला गया है नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए महाराजा जय सिंह द्वितीय, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी महाराजा हुसैन सिंह। बोलिए कौन सा जवाब है इन चारों में? तो इन चारों में जिनका जवाब ऑप्शन नंबर ए महाराजा जय सिंह द्वितीय है और बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हम लोगों ने
लगभग 33 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा। आप लोग सारे क्वेश्चंस को रिविजन्स कीजिए, बनाने का और रिपीट कर करके पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हम लोगों की अगली मुलाकात अगले दिन निर्धारित समय पर होगी, ठीक है। इस क्लास, यह एक वीडियो क्लास रिकॉर्डिंग क्लास है। अगर आपका 8:15 पर ये क्लास नहीं देख पाते हैं तो आप इसे दिन भर में कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज की कक्षाएं समाप्त होती है। धन्यवाद।